शायद मुझे लगता है कि मैं चंद्रमा की तरह ही पंक्चुअल हूँ। जैसे यस बहुत बढ़िया। और सर फिलहाल तो मैं यही सोच चंद्रमा को मामा क्यों माना गया है, फूफा क्यों नहीं माना गया? सर मैं नहीं सोच चाचा, पा रहा। फूफा, पापा, शायद सर कोई रूढ़ी रही होगी नहीं ऐसा। सोचिए, कोई कल्पना ऐसे नहीं बनती समाज में, उसके पीछे ठोस कारण होते हैं। जी सर। हमने बचपन से चंदा मामा सुना, आपने भी सुना ही होगा। यस सर। कल्पना कीजिए क्यों चंदा मामा कहते हैं। सर माफ कीजिएगा सर, नहीं सोच पा रहा हूँ इस मामले। मैं तो कल्पना करने के लिए कह रहा हूँ, मैं तो चाह ही नहीं रहा कि आप इसका कोई ऐसा सधा हुआ उत्तर दें। यस सर। आप कहें कि यूएनडीपी की रिपोर्ट में बताया गया है कि मैं ऐसा चाह ही नहीं रहा आपसे। शायद सर हो सकता है कि जैसा सौम्य स्वभाव चंद्रमा का है कि बहुत शांत सा, क्योंकि सूरज के साथ ऐसा है कि वो कभी उग्र हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं है। देखकर हमें खुशी ही होती है। देखिए यूरोप के देश अपनी कंट्री को फादर की तरह ट्रीट करते हैं। यस। और हम कंट्री को मदर की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये हमारे समाज पे भी टिप्पणी है। चंद्रमा हमारे मामा है, ये हमारे समाज पे भी एक टिप्पणी है। मैं उस कंटेक्स्ट में चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी व्याख्या आप करने की कोशिश करें। हाँ सर, ये हो सकता है कि क्योंकि चंद्रमा एक पार्ट है अर्थ का ही, मतलब दोनों अगर कहें तो एक ट्विन्स हैं, अगर ऐसा तो उस कंटेक्स्ट में भी कह सकते हैं कि अच्छा, पृथ्वी माँ और वो मामा। ठीक है, बढ़िया, अच्छी कल्पना है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और चंद्रमा की साहित्य में बहुत भूमिका है। यस सर। लगभग हर नायक ने नायिका को चंद्रमा ही बताया है कि उसका मुख चंद्रमा जैसा है। तो मुझे बताइए कि हिंदी साहित्य में कुछ दो चार ऐसे कवि, ऐसी कविताएं जहाँ चंद्रमा से तुलना की गई हो किसी नायिका की या किसी अन्य व्यक्ति की, कुछ ऐसी पंक्तियां बता सकते हैं? सर किसी की ऐसे तुलना के साथ सर नहीं याद आ रही है। नहीं, कोई बात नहीं। कोई ऐसी पंक्ति बता सकते हैं जहाँ या रचना का नाम जिसके नाम में चंद्रमा का जिक्र हो? यस सर, चंद्रकांता। ठीक है, चंद्रकांता एक रचना है, चंद्रकांता शब्द की एक रचना है। सर। चांदायन का नाम सुना है कभी आपने? यस सर। किसकी रचना है? सर ये मुल्ला दाऊद की शायद रचना है, मैं याद कर पा रहा हूँ। क्या कोई ऐसा कवि हुआ जिसने इस बात पे बड़ी आपत्ति दर्ज की हो कि ये जो उपमाएं हैं बहुत पुरानी हो गई हैं? यस सर। और वो परेशान है कि मैं कैसे तुलना करूं, क्योंकि पुरानी उपमाओं से मेरा काम नहीं चलेगा। यस सर, ऐसा मैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं जिन्होंने इनके लिए कहा था कि सीता जी के रूप की तुलना में कैसे करूं। उन्होंने कहा था कि सब उपमा कभी रहे जो ठारी। और दूसरा सर, मैं शायद अगर सही हूं तो अज्ञेय ने ऐसा भी कहा था। अज्ञेय ने भी कहा था कि शायद मैं तुम्हें, मतलब चंद्रमा से तुम्हारी कहना चाहिए कि उसके साथ मैं तुम्हारी तुलना नहीं करूंगा क्योंकि बाकी कवि ऐसा कर चुके हैं, ऐसा कुछ। जी ठीक। और एक कवि ने लिखी कविता जिसका नाम है चांद का मुंह टेढ़ा है। जी सर। तो चांद का मुंह क्यों टेढ़ा है? सर ये मुक्तिबोध ने लिखी थी और वो कह रहे हैं कि चांद को वो दो अर्थों में देखते हैं। पहला तो पूंजीवादी सत्ता का प्रतीक के रूप में देखते हैं। तो क्योंकि पूंजीवादी सत्ता ऊपर से चमकदार लगती है लेकिन अंदर वो विद्रुपताओं से भरी हुई है, इसलिए वे कहते हैं कि चांद का मुंह टेढ़ा है, पहला। और दूसरा सर, वे उन सभी पुराने सौंदर्य के जो कहने जो प्रतिमान हैं उनका भी खंडन करते हुए कहते हैं कि उसका मुंह टेढ़ा है। बहुत बढ़िया, शानदार। अब पूछिए सर। मयंक। यस सर। आपने बजट देखा इस बार का? सर देखा है बट बहुत डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इस बजट में पर्वतमाला योजना की बात की गई थी। यस सर। क्या है पर्वतमाला योजना? सर इसके माध्यम से जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ रोपवे के माध्यम से ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने की बात की गई थी, कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात। देखिए, जब हम बात करते हैं रोपवे की तो रोपवे में एक रस्सी लगती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वो किस धातु की बनती है? सर जहाँ तक मुझे पता है कि वो स्टील की होती है। स्टील की होती है? यस सर। स्टील। आप एक इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, तो मैं जानना चाहूँगा उस रोपवे का जो स्टील है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता होगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी हाई रहेगी सर, काफ़ी, मतलब F415 के सीरीज की होगी वो मोस्ट प्रॉब्ली। अच्छा, उसका आंकड़ा कितना होगा अगर हम बात करें न्यूटन में, प्रेशर में बात करें तो? यस सर, 415 जो था वो 415 मेगा पास्कल के लिए ही यूज होता है। F415 उस ग्रेड का स्टील होना चाहिए सर वो। ये पास्कल्स लॉ क्या होता है? यस सर, पास्कल लॉ प्रेशर के लिए है। अगर किसी बॉडी लिक्विड में यदि कोई बॉडी सबमर्ज्ड है तो उसके डेप्थ के हिसाब से उसमें प्रेशर चेंज होगा। कि पास्कल या आर्किमिडीज है?
सर आर्किमिडीज लॉ है कि वो जितना पानी रिप्लेस करता है उतना उस पर उत्प्लावन बल लगता है, और पास्कल लॉ सर उस पे प्रेशर के डिफरेंस को बताता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। यस। ये बताइए कि हम जब बात करते हैं रोपवे की, हमने बात की अभी, जी। तो इलास्टिसिटी क्या होती है किसी भी रस्सी की, किसी भी धातु की? व्हाट इज द इलास्टिसिटी? सर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो स्लोप होता है वो किसी धातु की इलास्टिसिटी होती है, मतलब कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में अगर मैं स्टील लूँ और रबर लूँ, अधिक इलास्टिक कौन सा होगा? सर इस स्टील की इलास्टिसिटी अधिक ज़्यादा होगी। जी सर। व्हाट इज टैक्स इलास्टिसिटी? टैक्स लोचशीलता का अर्थ सर मुझे ध्यान आ रहा है कि यदि हम टैक्स के परसेंटेज को बढ़ाएं या घटाएं तो उससे टोटल टैक्स कलेक्शन में कितना अंतर होगा। मैं समझा नहीं, टैक्स के परसेंटेज को बढ़ाएं मतलब अगर यूनिट टैक्स में चेंज करें, टैक्स के परसेंटेज को यूनिट चेंज करें, में यूनिट चेंज लाएं, तो उसमें कितना टोटल टैक्स कलेक्शन में कितना अंतर आएगा। ये टैक्स है या जीडीपी है? सर माफ कीजिएगा, मैं याद श्योर नहीं। अच्छा, Yes. अगर हम बात करना चाहें हावड़ा ब्रिज की, Yes. और अभी एक ब्रिज बन रहा है चेनाब रेल ब्रिज, Yes. तो दोनों के स्ट्रक्चर में तकनीकी अंतर क्या है? सर हावड़ा ब्रिज जो है वो ट्रस ब्रिज है, तो स्टील स्ट्रक्चर से कम्प्लीटली बना हुआ है, जबकि चेनाब रेल ब्रिज में कंक्रीट का भी शायद यूज है। ब्रिज मेकिंग में ये आर्क ब्रिज का कंसेप्ट क्या होता है? यस सर, आर्क ब्रिज में सर दो पिलर्स के बीच की डिस्टेंस हाई रखी जाती है और स्पान को सपोर्ट देने के लिए वहाँ आर्क स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। जो आर्क होता है वो कंटिन्यूअस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंप्रेशन के फॉर्म में रहता है। तो चेनाब जो ब्रिज बन रहा है अभी, वो किस प्रकार का ब्रिज है? आर्च है, कैंटिलीवर है, किस प्रकार का ब्रिज? आर्च का प्रयोग किया गया है वहाँ। क्या आपको लगता है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की जो दशाएं हैं, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, उनमें कुछ सकारात्मक चेंज आया है? यस सर, जहाँ तक अभी रिसेंट रिपोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि कुछ सकारात्मक परिवर्तन तो आए हैं। पहले से ज़्यादा हिंसा के मामले कम हुए हैं, और अभी रिसेंटली कुछ घटनाओं में जो लोन वुल्फ अटैक की तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं। उसके अलावा हिंसा और यहाँ तक कि आर्मी पर्सनल्स के मरने की घटनाएं थी, आतंकवादी हिंसा थी, और जो आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई हैं सर। चलिए, थैंक यू।